हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के उपाय, ये यूनिट 2 और चैप्टर भी 2 है। इसके कुछ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है इसका, जल की शारीरिक उपयोगिता के बारे में बताएं। क्या है? जल की शारीरिक उपयोगिता के बारे में बताना है इसमें। तो आइए इसका आंसर देखें। हमारे शरीर में जल की निम्नलिखित उपयोगिता है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। शरीर की आंतरिक सफाई, मल मूत्र, पसीना और विषैले पदार्थों को शरीर से ये बाहर निकालने में सहायक होता है। फिर है, यह शरीर के निर्माण में सहायक होता है। यह रक्त कोशिकाओं और अस्थियों में भी पाया जाता है। फिर है, जल भोजन के पाचन में सहायक, पाचक रसों को बनाने में भी सहायक होता है और शरीर के अंगों की चोट, झटकों और रगड़ से भी ये रक्षा करता है। तो हम लोगों ने देखा कि जल की शारीरिक उपयोगिता विभिन्न है। दूसरा प्रश्न है, जल की उपयोगिता मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। हर क्षेत्र में जल की उपयोगिता बरकरार होती है। फिर भी हम लोग जैविक क्षेत्र के अतिरिक्त घरेलू उपयोगिता, सार्वजनिक उपयोगिता तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और कोई भी ऐसा काम नहीं है किसी भी क्षेत्र में जहाँ की जल की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। फिर है, शुद्ध जल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध जल किसे कहते हैं? तो शुद्ध जल वह है जो मिलावट से मुक्त होता है और मनुष्य द्वारा प्रयोग करने के लिए सुरक्षित होता है। यह उपयुक्तता रासायनिक तथा जीवाणु संबंधी परीक्षणों के द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उबला जल स्वादहीन क्यों होता है? अगर हम लोग पानी को उबालते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता। ऐसे भी बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो भी है, पीने के बाद बोलते कोई टेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो उबला जल स्वादहीन क्यों होता है? जल को उबालने की प्रक्रिया के दौरान जल में घुली हवा समाप्त हो जाती है। इसी कारण जल में कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करें तो उसका स्वाद लौट सकता है। उबले हुए जल को ठंडे करके 2 बर्तनों में पानी लेकर ऐसे मिलाने से फिर से उसमें टेस्ट आ जाता है। फिर है, ORS का पूर्ण रूप क्या है? ORS हम लोगों ने बहुत बार ये नाम सुना, बहुत बार इसकी जानकारी या इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो ORS का पूर्ण रूप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। फिर है, शुद्ध जल के कोई 2 गुणों को लिखें। शुद्ध जल के कोई 2 गुण लिखना है। तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा अच्छे स्वाद का होना चाहिए। और दूसरा है, इस जल में ठोस पदार्थ नहीं होने चाहिए, जैसे शीशा, जिंक वगैरह या लकड़ी के बुरादे इत्यादि। फिर है अगला प्रश्न, जल में अशुद्धता के स्रोतों को लिखें। हम लोगों ने पूरे चैप्टर जल से संबंधित पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ा, जल के बारे में पढ़ा। तो क्या है, जल में अशुद्धता के स्रोत, जल अशुद्ध कैसे हो जाता है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, इसके बारे में जानना है। कुछ पॉइंट्स हैं और इसको आप लोग अगर अच्छे से वीडियो में पूरा टॉपिक देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पानी के स्रोत के स्थान। जिस जगह से पानी आ रहा हो वो स्रोत के स्थान होते हैं, तो वहाँ से जल अशुद्ध हो सकता है। फिर है, ढोते समय अशुद्धियाँ, संग्रह करते समय अशुद्धियाँ और वितरण में अशुद्धताएं। तो ये सब जल के अशुद्धता के स्रोत हैं। इसको हम 2-4 लाइन खुद से लिख सकते हैं। फिर है, जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी है? तो जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ निम्नलिखित है, जैसे जल को उबालना, निस्पंदन या छानना। फिर है, 4 मटकों की प्रणाली, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना इस टॉपिक में, जल की उपयोगिता में। फिर है, मलमल के कपड़े से छानना, घरेलू फिल्टर,
रासायनिक पदार्थों के द्वारा, उसके अंतर्गत क्लोरीन, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि से हम कैसे जल को साफ कर सकते हैं। और फिर है अगला प्रश्न है, घर पर खाद्य स्वच्छता के नियमों को बिंदुवत करें। दूषित एवं आंसर देखिए, दूषित एवं गंदगी युक्त भोजन के प्रयोग से मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है। अतः भोज्य पदार्थों की सफाई स्वच्छता की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। अतः घर पर खाद्य स्वच्छता के निम्नलिखित बिंदुओं को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, भोजन को खरीदते समय क्या है, घर में खाद्य स्वच्छता तो इसकी शुरुआत ही होती है जब हम लोग खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते हैं, वहाँ से इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना है। भोजन को खाद्य सामग्री को खरीदते समय। फिर है भोजन सामग्री के घरेलू संग्रह व संरक्षण में स्वच्छता। उसके बाद है ये रसोई घर में स्वच्छता। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन को पकाते समय स्वच्छता, पके हुए भोजन की स्वच्छता और बर्तनों की स्वच्छता। फिर है कूड़े करकट का निष्कासन। तो ये सभी चीज़ जो है वे भोजन से संबंधित हैं। और खाद्य स्वच्छता के बारे में हम लोगों का प्रश्न भी कह रहा है कि खाद्य स्वच्छता को बिंदुवत करें। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में कुछ भोजन अपमिश्रण, ये भी एक टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको भी इसमें हम लोग देखते हैं। भोजन में अपमिश्रण, तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका, अरहर की दाल में किस दाल की मिलावट की जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा, आप लोग शायद जानती भी होंगी। खेसारी के दाल का जो प्रयोग होता है वो अरहर और चने के दाल में मिलावट करने में दुकानदार ये खेसारी का दाल का उपयोग करते हैं। दूसरा है, दूध में मिलाए गए पानी की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? अगर दूध में पानी है तो हम लोग कैसे उसका टेस्ट करेंगे, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए एक यंत्र होता है, तो उसको हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं। आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, हिंदी में इसको भारतीय मानक संस्थान कहते हैं। फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट के क्या दुष्परिणाम हैं? आंसर देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, कई बार तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर मिलावट के कुप्रभाव के कारण मतली, वमन, अतिसार, पेट में दर्द, आँखों में विकार, कैंसर, यकृत से संबंधित रोग आदि के लक्षण भी दिखने लगते हैं। फिर है अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम कब बनाया गया था? तो खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम जो है वो 1954 में बनाया गया था। फिर है, अलग अलग दुकानों में अरहर की दाल फीकी, उजली या चमकीली क्यों दिखाई देती है? मतलब जितनी जगह हम लोग दाल खरीदने जाते हैं तो दाल की क्वालिटी में अंतर रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कभी कभी दाल को अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है, या फिर उसमें रंगों की मिलावट कर दी जाती है, या दाल पे किसी चीज़ का कोई किसी तरह से कुछ भी नहीं किया जाता है, तो वो थोड़ा पुराना दाल हो जाता है, तो वो थोड़ा उदासीन दिखता है। मिलावट को परिभाषित करें। अगला प्रश्न क्या है? मिलावट को परिभाषित करें। आंसर है इसका, मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की प्रकृति, गुणवत्ता तथा पौष्टिकता में बदलाव आता है। यह बदलाव खाद्य पदार्थों में किसी चीज़ को मिलाने या निकालने से हो जाता है। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों तेल में आर्जिमोन की मिलावट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं।
सरसों तेल में आर्जिमोन की मिलावट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्जिमोन का बीज बहुत ही विषैला होता है और सरसों के तेल के साथ इसकी मिलावट कर दी जाती है। छोटे छोटे काले बीज होते हैं इसके। जब सरसों का तेल मशीन के द्वारा बनाया जाता है, सरसों से इसको हम लोग पिरवाया जाता है कहते हैं, तो उसके साथ ही इस बीज को डाल दिया जाता है और साथ में दोनों के तेल निकल जाते हैं। लेकिन इसके खाने वालों की आंखों की रोशनी इससे जा सकती है। इससे एपिडेमिक ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। यह ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में ऊतकों व कैविटीज में पानी जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन हो जाते हैं। इस बीमारी की शुरुआत पेट व आंतों की गड़बड़ी से होती है। इसमें रोग की तीव्रता के साथ यकृत बढ़ जाता है और ग्लूकोमा के कारण आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो सोच लीजिए ये आर्जिमोन का बीज जो है वो कितना ही हानिकारक है। मतलब एक तरह से ये बिल्कुल ही जहरीला पदार्थ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, FPO प्रमाणीकरण किन वस्तुओं से संबंधित है? FPO इसका पूरा नाम क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो FPO एक मानकीकरण चिन्ह है जो फल तथा सब्जियों से बने पदार्थ पर लगा होता है, जैसे जैम, जेली, अचार इत्यादि पे ये FPO के मार्क लगे होते हैं, मार्का लगा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अनाज में किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है। तो मिलावट में अनाज में कंकड़, पत्थर, लकड़ी का बुरादा, भूसी इत्यादि की मिलावट कर दी जाती है। मिलावट अनाजों में क्यों की जाती है? इसके वजन बढ़ने से जो है वो व्यवसायियों को वजन के पैसे मिलते हैं। व्यवसायियों को इससे काफ़ी फायदा होता है। अगला प्रश्न है, किन खाद्य पदार्थों पर ISI का मानक चिन्ह दिया जाता है? इसे देने वाले ब्यूरो का नाम लिखें। तो देखिए ISI का मानक चिन्ह विद्युत उपकरण, खाद्य सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन जैसे चीज़ों पर दिया जाता है। इसके देने वाले ब्यूरो का नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से ये ISI मार्क आया है। दालों में किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है? अगला प्रश्न क्या है? दालों में किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है? तो दालों में खेसारी के दाल तथा कंकड़ पत्थर की भी मिलावट की जाती है। फिर है, खेसारी की दाल का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने देखा पिछला आर्जिमोन के बीज का, तो ठीक उसी तरह से ये भी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। खेसारी का दाल जो है, खेसारी की दाल की मिलावट अन्य दालों में की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना कि अरहर और चने के दाल में इसकी मिलावट की जाती है। इस दाल के प्रयोग से या अधिक उपयोग से लेथरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। विशेष रूप से 5 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति इससे अधिक प्रभावित होते हैं। आहार में 40% या अधिक केसरी दाल हो तो 2 से 4 माह में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इस बीमारी की शुरुआत घुटने के जोड़ों व पैरों में ऐंठन से होती है। फिर कलाई, जांघ और कंधों के पिछले हिस्से में दर्द रहने लगता है। इस लक्षण के बाद 10 से 30 दिनों में शरीर के निचले अंगों का पक्षाघात हो जाता है। धीरे धीरे रोगी बिल्कुल ही अपाहिज हो जाता है। क्या होता है? पैरों में पैरालिसिस अटैक कर जाता है। तो व्यक्ति जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ दाल की वजह से अपाहिज बन जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मिलावट से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए। है ना, मिलावट से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की प्रकृति, गुणवत्ता तथा पौष्टिकता में बदलाव आ जाता है। यह बदलाव खाद्य पदार्थों में किसी चीज़ को मिलाने से या निकालने से हो जाती है। मिलावट उपज के समय, कटाई के समय, संग्रहित करते के समय भी हो सकता है। मतलब ये कभी भी हो सकता है। और मिलावट 2 प्रकार से होता है, एक तो जानबूझकर की गई मिलावट और दूसरा है आकस्मिक मिलावट।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूध में होने वाली मिलावट को कैसे जाना जा सकता है? तो दूध में होने वाली मिलावट को हम लोग, अगर पानी की मिलावट है तो उसे हम लोग लैक्टोमीटर नामक यंत्र से देख सकते हैं, जांच सकते हैं। तुरंत पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर दिए जाने वाले मानक चिन्हों के नाम बताएं। क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर दिए जाने वाले मानक चिन्ह। मानक चिन्ह जो हो गया, वह मानकीकरण चिन्ह जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कुछ मानकीकरण चिन्ह के नाम जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे ISI या भारतीय मानक संस्थान जो हो गया, फिर एगमार्क है, फूड प्रोडक्ट FPO है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये सब मानक चिन्ह है। ये खाद्य सामग्री से संबंधित है, बिजली के उपकरण से संबंधित है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है। इसी तरह से अगर हम लोग वस्त्रों से संबंधित चीज़ों में लेते हैं, जैसे उलेन वस्त्र है तो उस पर वुल मार्क, सोना है, गोल्ड है, तो उस पर क्या क्या रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कई कई तरह के। गोल्ड पे जैसे हॉलमार्क के चिन्ह होते हैं, वो हॉलमार्क जो है वो शुद्धता की गारंटी देता है। तो आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। घटिया किस्म के फल और सब्जियों की खरीद से बचने के लिए आप किन किन नियमों का पालन करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले घटिया किस्म के फल और सब्जियों को खरीदने के लिए कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित हैं, उनका पालन करेंगे। जैसे पहला है, खुले खाद्य सामग्री को खरीदने से बचें। कोशिश यही होनी चाहिए कि थोड़ा महंगा होता है लेकिन पैकेट वाला अगर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तो उसी को लेना चाहिए। उसमें पैकेट वाले सारे सामग्री में ये मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये शुद्धता की गारंटी देता है। फिर है, और खुले होने की वजह से क्या होता है, पैक सामान होने की वजह से क्या होता है, उसमें मिलावट करने में भी व्यापारियों को असुविधा होती है। फिर है, फल सब्जियों से संबंधित पैक खरीदारी पर FPO मानक चिन्ह देखकर ही खरीदें। फिर है, ताज़ी फल साग सब्जियां खरीदते समय उसे अच्छे से देखकर और चुनाव करके। सब्जी जैसे पैकेट में तो आता नहीं है, सब्जी की खरीदारी हम लोग खुले करते हैं तो उसको अच्छे से देखकर, सड़ा गला या कालापन, उसका कलर चेंज हो गया हो, तो ऐसे सब्जियों की खरीदारी या फल की खरीदारी ना करें। और जहाँ से भी हम सामान खरीदें, सामान की खरीदारी जो है वो विश्वसनीय दुकानों से ही करें। और फिर इस चैप्टर से एक लास्ट प्रश्न है, मेटानिल पीले रंग की मिलावट किन भोज्य पदार्थों में की जाती है और उसका स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? क्या है? मेटानिल पीला रंग की मिलावट किन भोज्य पदार्थों में की जाती है और उसका स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? आंसर देखिए इसका। मेटानिल पीला रंग की मिलावट विभिन्न मिठाइयों, हल्दी पाउडर तथा विभिन्न चीज़ों को ताज़ा बनाए रखने के लिए, जैसे दाल है तो उसको भी रंगने की प्रक्रिया मेटानिल पीले रंग से की जाती है, तो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मिठाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है रंग लाने के लिए। और गुड़ जो है, गुड़ में भी, गुड़ पीला दिखे, अच्छा ताज़ा दिखे, तो गुड़ में भी इसकी मिलावट कर दी जाती है। तो और इसका जो है स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर होता है। इसकी मिलावट से आंतों के कैंसर की संभावना बनी होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व किए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।